Welcome to Smart Exam Preparation, your smart path to exam success. इस दुनिया में हर चीज को चलाने के लिए एक इंजन चाहिए होता है। सोचिए, बड़े बड़े जहाजों से लेकर हमारी अपनी धड़कन तक सब किसी न किसी पावर से चलते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे इंजन भी हैं जो इतने छोटे हैं कि दिखाई तक नहीं देते, फिर भी हमारी जिंदगी की हर एक प्रक्रिया को शक्ति देते हैं। तो आज हम इन्हीं अदृश्य इंजनों की दुनिया में उतरेंगे। विटामिन्स। जरा सोचकर देखिए, हमारे शरीर के भीतर छोटे छोटे संरक्षकों की एक पूरी सेना है जो हमारी आंखों की रोशनी की हिफाजत करती है, हमारी हड्डियों को फौलाद सा मजबूत बनाती है और हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। देखिए, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल हकीकत है। ये है विटामिन्स, हमारे वजूद की कहानी के वो गुमनाम नायक। तो सवाल ये उठता है कि ये रहस्यमयी विटामिन्स आखिर हैं क्या? देखिए, विज्ञान की भाषा में ये कार्बनिक यौगिक हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये हमें जीवित स्रोतों से मिलते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों और जानवरों से। शरीर को इनकी जरूरत बहुत ही कम, मतलब सुई की नोक जितनी ही होती है, लेकिन इनके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। और हाँ, एक आम गलतफहमी को यहीं दूर कर देते हैं। विटामिन हमें सीधे सीधे एनर्जी नहीं देते, बल्कि वो उन अनगिनत प्रक्रियाओं को चलाते हैं जो हमारे खाने को एनर्जी में बदलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे ऊर्जा के स्रोत नहीं, बल्कि ऊर्जा बनाने वाले कारीगर हैं। अच्छा, अब इस दुनिया को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि सारे विटामिन एक जैसे नहीं होते। उन्हें घुलने की क्षमता के आधार पर दो मुख्य परिवारों में बांटा गया है। और ये सिर्फ कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये समझने की चाबी है कि हमारा शरीर इन्हें कैसे इस्तेमाल करता है और कैसे स्टोर करता है। तो ये रहे वो दो परिवार। एक है फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलने वाले, और दूसरा है वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलने वाले। फैट सॉल्युबल विटामिन यानी ए, डी, ई और के हमारी शरीर के फैट टिश्यू में जमा हो जाते हैं, बिल्कुल एक बैंक अकाउंट की तरह, जिसमें से जरूरत पड़ने पर निकाल सकें। ये हफ्तों यहाँ तक कि महीनों तक हमारे शरीर में रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी शरीर में जमा नहीं हो सकते। वो तो पानी की तरह बहते हैं और यूरिन के जरिए जल्द ही बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इनकी सप्लाई हमें लगभग रोजाना करनी पड़ती है। चलिए, सबसे पहले फैट सॉल्युबल ग्रुप से मिलते हैं। इन्हें हम शरीर का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिस्ट भी कह सकते हैं। ये भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं, शरीर में स्टोर रहते हैं और इतने जरूरी काम करते हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो मिलिए हमारे पहले स्ट्रैटेजिस्ट से, विटामिन ए। इसे रेटिनॉल भी कहते हैं और ये हमारी आंखों की रोशनी का सबसे बड़ा गार्डियन है। असल में यही हमें धुंधली रोशनी में देखने की ताकत देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। तो जब विटामिन ए की कमी होती है तो क्या होता है? इसका सबसे पहला और सीधा असर आंखों पर पड़ता है, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका समाधान कुदरत ने हमारी थाली में ही दे दिया है। गाजर, पालक, शकरकंद जैसी रंगीन सब्जियां और सुनहरा चावल विटामिन ए के बेहतरीन स्रोत हैं। अगला स्ट्रैटेजिस्ट तो और भी अनोखा है, विटामिन डी। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसे हमारा शरीर खुद बना सकता है, पर इसके लिए उसे एक बाहरी मदद की जरूरत होती है। इसे यूं ही सनशाइन विटामिन नहीं कहते, और ये हमारी हड्डियों की नींव है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं। बच्चों में इस हालत को रिकेट्स कहते हैं और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका समाधान अक्सर मुफ्त में मिलता है, सूरज की रोशनी। जी हाँ, जब हमारी त्वचा सूरज की किरणों के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी बनने लगता है। इसके अलावा यह हमें फैटी फिश और दूध जैसी चीजों से भी मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन ई की, जिसे अक्सर ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये हमारी कोशिकाओं के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है जो उन्हें नुकसान से बचाता है। हमारी त्वचा की सेहत से लेकर फर्टिलिटी तक इसका रोल बहुत ही अहम है। विटामिन ई की कमी का असर सीधे फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता पर पड़ सकता है। इसका समाधान कहाँ है? नट्स, सोयाबीन और अंकुरित अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में। ये एक और उदाहरण है कि कैसे एक बैलेंस्ड डाइट हमारी सेहत के हर पहलू का ध्यान रखती है। और फैट सॉल्युबल परिवार का आखिरी सदस्य है विटामिन के। इसका एक बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला काम है। ये पक्का करना कि जब भी चोट लगे
तो खून का थक्का जम जाए और खून का बहना रुक जाए। सोचिए, विटामिन के बिना एक मामूली सी खरोच भी कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि खून बहना बंद ही नहीं होगा। खैर, अच्छी बात यह है कि ये विटामिन हमें पत्तेदार हरी सब्जियों, एवोकाडो और कीवी जैसी आम खाने की चीजों में आसानी से मिल जाता है। चलिए, अब अपना ध्यान दूसरे परिवार की ओर ले चलते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ये हमारे शरीर के डेली वर्कर्स हैं। क्योंकि ये शरीर में स्टोर नहीं होते, इसलिए इन्हें रोजाना अपने खाने के जरिए हासिल करना बहुत जरूरी है। इस परिवार का सबसे जाना पहचाना सदस्य है विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। ये सिर्फ सर्दी जुकाम से लड़ने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये एक जबरदस्त घाव भरने वाला विटामिन है जो हमारी टिश्यूज की मरम्मत और हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इतिहास में विटामिन सी की कमी ने समुद्री यात्रियों को स्कर्वी नाम की एक भयानक बीमारी दी थी, जिसमें मसूड़ों से खून आता था और घाव बिल्कुल नहीं भरते थे। आज हम जानते हैं कि इसका इलाज कितना आसान है। खट्टे फल, आंवला और ब्रोकोली जैसी चीजें विटामिन सी से भरी होती हैं, जो हमें उस दौर की बीमारियों से बचाती हैं। और आखिर में हम आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर। ध्यान दीजिए, ये कोई एक विटामिन नहीं है, बल्कि ये 8 अलग अलग बी विटामिनों का एक मजबूत ग्रुप है। हर एक का अपना खास रोल है, लेकिन वे सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि हमारा खाना फ्यूल में बदल सके। आइए इस टीम की 3 सबसे जरूरी खिलाड़ियों को देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। विटामिन B9, जिसे हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान जन्म से जुड़ी समस्याओं को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। और विटामिन B12, जिसमें कोबाल्ट धातु होती है, वो एनीमिया यानी खून की कमी होने से रोकता है। तो हमने इन सभी अलग अलग विटामिन्स की यात्रा की, लेकिन बड़ी तस्वीर क्या है? असल में बड़ी तस्वीर ये है कि ये अकेले काम नहीं करते। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हिस्सा है जो हमारे शरीर के लिए एक अदृश्य सुरक्षा देने वाले कवच की तरह काम करते हैं। कुल मिला के 13, जी हाँ, 13 ऐसे जरूरी विटामिन हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। हर एक का अपना अनोखा काम है, लेकिन वे सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि हमारे शरीर की मशीनरी एकदम स्मूथली चलती रहे। ये एक बेहतरीन टीम वर्क है जो हर पल हमारे अंदर चलता रहता है। और ये हमें सबसे जरूरी बात पर लाता है। देखिए, सप्लीमेंट्स मददगार हो सकते हैं, लेकिन विटामिन पाने का सबसे नेचुरल और सबसे असरदार तरीका हमारा भोजन ही है। एक रंग बिरंगी और बैलेंस्ड डाइट ये पक्का करती है कि हमारे शरीर को इन सभी जरूरी पोषक तत्वों का सही मिक्सचर मिले। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत में आ रहे हैं, एक सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है। क्या हमारी थाली में जो खाना है वो शरीर के उन अदृश्य इंजनों को सही ईंधन दे रहा है? क्या वो उस कवच का निर्माण कर रहा है जो हमें स्वस्थ और मजबूत रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी सेहत की कहानी लिखता है। Lecture infographic.